हेलो दोस्तों, आज का स्वागत है आपको MTR क्लासेस में। और आज मैं आप लोग को फिजिक्स का VVI क्वेश्चन 5 नंबर का जो एग्ज़ाम में आता है साइक्लोट्रॉन क्या है उनके बारे में बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। आपको पता होगा कि 1934 में लॉरेंज और लिविंगस्टन दो वैज्ञानिक थे जो इन्होंने पता लगाया था कि साइक्लोट्रॉन को क्या है। उन्होंने ये जो वर्क किया था साइक्लोट्रॉन के बारे में वो ही काबिल तारीफ़ थी। कैसा साइक्लोट्रॉन का वो मशीन बनाई थी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन के ही बारे में हम आज पढ़ रहे हैं और कितने दिनों से लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसकी खोज 1934 में हुई थी और लोग उतना दिन से आज तक पढ़ ही रहे हैं और एग्जाम में इन्हें अक्सर पूछा जाता है आखिर साइक्लोट्रॉन है क्या। तो आइए दोस्तों इनके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या है। तो कोई भी पार्टिकल हो, कोई पॉजिटिव पार्टिकल हो, उसका काम है एक्सेलरेट कराना। कोई भी पार्टिकल हो उसका काम है एक्सेलरेट कराना। ये किसका काम है? तो साइक्लोट्रॉन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और हर चीज़ के पीछे कोई सिद्धांत होता है। हमारा भी कुछ सिद्धांत है, आपका भी कुछ सिद्धांत है, और ये जो मशीन है साइक्लोट्रॉन इनका भी सिद्धांत है। इनका सिद्धांत है कि जब ये मशीन में पॉजिटिव कण यानी जब एक कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगाता है, फलस्वरूप आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। ये पहला सिद्धांत हुआ। सेकेंड है जब पॉजिटिव कण को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो विद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाता है, फलस्वरूप इसका वेग बढ़ जाता है। यानी ये जो साइक्लोट्रॉन है इसमें जो भी कण है अगर वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वो क्या करता है, वो चुंबकीय क्षेत्र उस कण पर बल लगाता है। अब विद्युत क्षेत्र भी क्या करता है, उन पर बल लगाता है वो चार्ज होने के कारण, ठीक है। ये दोनों क्या है, सिद्धांत है किनका? साइक्लोट्रॉन का। आइए दोस्तों इसका संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए संरचना इसकी कैसी होती है बना के आपको दिखा देते हैं। पहले 2 डीज होती है, 2D आकार का 2 डीज होता है जो लोहे की बनी होती है, और ये डीज में एक सोर्स होता है जहाँ आवेशित कण बाहर निकलता है वहाँ से, ठीक है। मान लो यहाँ पर पॉजिटिव कण बाहर निकल रहा, दोनों को बीच एक 2 लीटर से संयोग कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। और यहाँ पर क्या देखा जाता है दोस्तों कि यहाँ से जैसे ही आवेश निकलती है तो ये डीज एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव, इन्हें अपनी ओर खींच लेती है। और ये फिर ये त्वरित का काम क्या है, इनको ये आवेश बदल देता है, यानी जो नेगेटिव है पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है नेगेटिव, इनके कारण ये जो पार्टिकल है ऐसे घूमने लगता है। घूमने के कारण ये अपना एक मंजिल प्राप्त कर लेता है जिसको कहते हैं निकास द्वार। निकास द्वार के द्वारा ये अपने टारगेट सिस्टम पर आके बंद हो जाता है। यही इसका क्या है, संरचना और कार्यविधि। एक तरह से इसका संरचना भी कर दी है और हम लोग इनका कार्यविधि भी पढ़ लिए। यही संरचना और कार्यविधि इन शब्दों में यहाँ बयां की गई है और आप लोग इन शब्दों को एक सेंटेंस के द्वारा याद कर लीजिए जिस तरह ये अच्छी लाइनों में लिखी हुई है। आज मैंने बहुत ही मेहनत करके ये लाइनें आपके लिए बनाई है। संरचना जैसे चित्रानुसार 2 धातु के बिना D आकार के डीज को 2 लीटर से जोड़ा जाता है ताकि इनका मध्य 10⁴ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सके, ठीक है। इनका काम है कि इतना वोल्टेज उत्पन्न करके उस कण को त्वरित कराना, ठीक है। उसके बाद विभवांतर उत्पन्न किया जा सके। इनके ऊपर व नीचे चुंबकीय ध्रुव होते हैं जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, यानी इसके ऊपर 2 ध्रुव लगा जाता है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। इनका जो भी चित्र है, जो भी संरचना है मैंने यहाँ बहुत ही अच्छी तरीक़ा से बनाया है और यहाँ पर क्रॉस से मैंने जो दिखाया वही चुंबकीय क्षेत्र है। रियल में एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरा तरफ साउथ पोल होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका कार्यविधि। चित्रानुसार जब D1 यानी पहला डीज, ठीक है, पहला डीज, D2 यानी सेकेंड डीज, ठीक है, जो बताएं वही है। D1 पॉजिटिव व D2 नेगेटिव होता है तो स्रोत से उत्पन्न पॉजिटिव कण ई विद्युत क्षेत्र के कारण D2 की ओर आकर्षित होता है, पहले D2 की ओर जाएगा जिससे इसकी ऊर्जा क्यों भी बढ़ जाती है। जिस तरह ये निकलकर D2 पर पहुंचा इसकी ऊर्जा कितनी बढ़ती है दोस्तों, क्यों भी बढ़ जाती है। ये अर्धवृत्ताकार पथ का अनुसरण कर लेती है इसलिए। और आप लोग जानते ही होंगे कि डीज के भीतर ई का मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता है क्योंकि वो खोखला है, किंतु बी के कारण ये अर्धवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने लगता है। क्या दोस्तों, अगर ई काम नहीं कर रहा तो वर्क कौन करेगा, बी। इसीलिए दोस्तों विद्युत क्षेत्र बी दोनों वहां उत्पन्न होता है। जब यह D2 को अंतिम सिरे पर पहुंचा है तो दोलित्र D1 को नेगेटिव तथा D2 को पॉजिटिव बना देता है। अब आया इसका वर्क। इसका वर्क है समय समय पर किसी को डीज को कभी पॉजिटिव और कभी नेगेटिव बनाना और ऐसा बनाना कि उस पर 10⁴ वोल्ट का उत्पन्न किया जा सके। फलस्वरूप पुनः पॉजिटिव आवेशित कण की ओर आकर्षित होता है। इस प्रक्रिया से कण वृत्ताकार पथ के लिए इसकी ऊर्जा 2Q भी बढ़ जाती है।
और प्रत्येक स्थिति में इसकी त्रिज्या में वृद्धि होती है। एक ऐसा त्रिज्या उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण निकास द्वारा टारगेट पर फेंक दिया जाता है जो कण को एक्सेलेरेट किया गया था, यानी मोशन में लाया गया था, ठीक है, उसको मंजिल पर फेंक दिया जाता है। यही इसका वर्क है। अब इनके कारण हम लोग देखेंगे कि इनका गणितीय निरूपण क्या है। इसका हम लोग करते हैं गणितीय निरूपण, यही चीज़ को जो हमने बताया है, गणितीय निरूपण। चलिए फर्स्ट में इसका निकालते हैं कि मैक्सिमम वेग क्या है, अधिकतम वेग। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि कोई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, इनका केंद्र पर जो भी बल लगता है वो mv²/r लगता है और यहाँ पर भी क्या है, मैक्सिमम, ठीक है दोस्तों। और आप जानते हैं कि जो चुंबकीय बल लगाएगा वो लगाएगा QVV, यहाँ भी v क्या है, मैक्सिमम। अब बताइए दोस्तों, यहाँ से एक v और एक v कट जाएगा तो बताइए v मैक्सिमम का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा, यानी QV, और क्या आएगा r, और यहाँ पर क्या बच गया m, यानी v मैक्सिमम का वैल्यू मेरे पास जो भी आएगा वो है QVR/m। इतना होने के बाद दोस्तों उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका आवर्तकाल निकालना। इसका टाइम पीरियड क्या है, आवर्तकाल। तो इसमें देखिए T आपने पढ़ा होगा कि टाइम बराबर होता है, यानी समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो एक वृत्त में ये क्या हो गया, परिधि, इसको कहते हैं दूरी, और दूरी का सूत्र क्या हो गया 2πr, और 4 यानी कौन सा स्पीड इसका रहना चाहिए, v मैक्सिमम, ठीक है, स्पीड इसका हाई रहना चाहिए। तो T बराबर 2πr उतार दीजिए और v मैक्सिमम का वैल्यू हम लोग प्राप्त कर चुके हैं QVR/m। अब बताइए दोस्तों T का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर छोटी r का मतलब क्या है, बड़ी r, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी त्रिज्या है। तो यहाँ देखिए ये r और ये r आपका कट जाता है, यानी मेरे पास बचता है 2πm/QV, ये आपका आवर्तकाल हो गया। अब थर्ड में आते हैं हम लोग, थर्ड में आते हैं, इनका आवृत्ति भी एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, ठीक है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरह के साइन से दिखाते हैं, यानी v से। फॉर्मूला होता है 1/T होता है, बस इनका उल्टा कर दीजिए दोस्तों, तो क्या होगा, QV ऊपर जाएगा और 2πm नीचे आएगा। ये हमारा हो गया आवर्तकाल, ठीक है दोस्तों। चलिए आवर्तकाल, इसे आप छोटी f से भी दिखा सकते हैं यदि आपको इस साइन में दिक्कत हो, यानी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मेरे पास आ गया है QV/2πm, ठीक है। और एक दोस्तों हम लोग निकालना चाहेंगे आखिर इसका, ठीक है। अब बताइए मैक्सिमम यानी K मैक्सिमम, गतिज ऊर्जा इसका क्या है। तो 1/2mv² इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए 1/2m उतार दीजिए, v मैक्सिमम का वैल्यू हम लोग यहाँ क्या निकाले थे, तो QVR/m। इतना निकालने के बाद स्क्वायर दे दीजिए, तो 1/2m लिख दीजिए। इसको स्क्वायर करते हैं तो Q², V², R² और नीचे करते हैं तो m² प्राप्त होता है। एक m यहाँ से कट जाता है, तो मेरे पास जो भी वैल्यू बचता है वो है Q², V², R² और /m, ठीक है। ये हमारा हो गया गतिजीय ऊर्जा, यानी K मैक्सिमम का वैल्यू। तो 4 गणितीय निरूपण यदि आप एग्जाम में दिखा देते हैं तो आपको एग्जाम में भरपूर नंबर मिलेगा। और ये साइक्लोट्रॉन का उपयोग आपको पता होगा कि हम लोग कहाँ करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज को एक्सीलरेट करने में, और इसलिए करते हैं कि उसका बहुत सा कार्य आगे चल के होता है। उनका कार्य मेडिसिन में, यानी मेडिसिन फील्ड में भी होता है, ठीक है। और इसके हम क्या नहीं कर सकते, तो नेगेटिव चार्ज को एक्सीलरेट नहीं कर सकते। इसीलिए एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन के द्वारा एक्सीलरेट किया जा सकता है, तो आंसर नहीं। याद रखिए दोस्तों, आज मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो एक बार धन्यवाद ज़रूर बोलें कमेंट में। इनके लिए जय हिंद।